गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एट्थ क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसकी मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो अभी तक 2 वीडियो में हमने इसमें रीड आउट किया था कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। इसके अलावा हमने जो नाइलॉन होता है, नाइलॉन का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी हमने इसमें रीड आउट किया था। और प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए आगे हम रीड आउट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक से कुछ थर्मोप्लास्टिक से आर्टिकल्स बनाए गए हैं। यस, आगे देखते हैं, रीड आउट करते हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। नाउ अ डे प्लास्टिक कंटेनर्स आर मोस्ट कन्वीनियंट टू स्टोर एनी फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा। कहता है कि आज के समय में प्लास्टिक का प्रयोग कई प्रकार की वस्तु डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फूड आइटम, यदि हमको अनाज डालना है, वाटर पानी डालना है, पानी के लिए बकेट है प्लास्टिक की, मिल्क डालना है, दूध डालना है, पिकल्स अचार डालना है, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। और हम प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, जो इससे सामान बनाया जाता है वो लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस हो, कम पैसे में मिल जाता है सामान। यस, गुड स्ट्रेंथ है, काफ़ी शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है, एंड इजी हैंडलिंग, और उसका रख रखाव आसान होता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन द कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। कहता है कि ये हल्का होने के कारण, मेटल्स की बजाय, धातु की बजाय हल्का होने के कारण प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन द कार्स, कार में इसका प्रयोग किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स वायुयानों में, एंड स्पेसक्राफ्ट्स, और स्पेसक्राफ्ट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture and decoration pieces। कहता है कि ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको एंडलेस है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, जैसे स्लीपर है, चप्पल है, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसीज, डेकोरेशन के सामान। प्लास्टिक possesses many characteristics, some of them are discussed below। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, आस्क योर साइंस टीचर। ये नॉन रिएक्टिव होता है। ये देखिए, आस्क योर साइंस टीचर टू टेक यू टू साइंस लैबोरेटरी एंड लुक व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग केमिकल्स। कहता है कि आप अपने साइंस टीचर को बोलिए कि वो आपको साइंस लैबोरेटरी में लेकर जाए और वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर जो केमिकल्स हैं उनको किस में स्टोर किया गया है। यस, यू विल सी अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। वहाँ पर उनको प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है। इनफैक्ट प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स लाइट फ्रॉम फूड आइटम्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स। कहता है कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें हम फूड आइटम्स भी स्टोर कर सकते हैं। यस, मटेरियल्स राइट फ्रॉम फूड आइटम्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल भी स्टोर कर सकते हैं। वुड दिस बी पॉसिबल इफ प्लास्टिक्स रिएक्टेड विद मटेरियल्स स्टोर्ड इन दम। कहता है कि क्या जो प्लास्टिक्स हैं वो रिएक्ट करता है उस मटेरियल के साथ जो उसमें स्टोर किया जाता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता होगा कि यदि लोहा है उसको आप मॉइस्चर में, नमी में या हवा में खुला छोड़ दे तो उसमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर एंड देयरफॉर डू नॉट गेट कोरोडेड। परंतु क्या है, जो प्लास्टिक है वो पानी और हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता, कोरोडेड जंग लगना। दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ बकेट्स वर यूज्ड बाय योर पेरेंट्स एंड ग्रांड पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स द्वारा या आपके जो ग्रांड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार की बकेट्स यूज की जाती हैं। आस्क दम व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग नाउ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। क्या वो हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं, फ़ायदे हो सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर के प्रयोग करने। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड into different shapes and size, it is used for various purposes। plastics are widely used in industries and for household purposes। इसका इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है और जो घर का सामान है उसमें भी।
मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स एंड राइट देयर यूजेस। आगे देखते हैं, रीड आउट करते हैं। यस, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। वाई देर इज ए प्लास्टिक कवरिंग अराउंड द इलेक्ट्रिक वायर्स। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें हम जो कवर होता है उसका प्लास्टिक का क्यों होता है? इट इज़ यूज्ड बिकॉज प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये बिजली का कुछ चालक होता है जो प्लास्टिक होता है। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन होता है उसका जो हैंडल, कुकर्स या कुकर का जो हैंडल होता है, आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो उष्मा के भी कुछ चालक होते हैं। यस, डिड यू नो plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food? The heating process is different in microwave ovens. Heat cooks the food but does not affect the plastic vessels. Plastics find extensive use in the health care industry. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा है कि जो खाने पकाने के लिए बर्तन हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज इन हेल्थ केयर आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट, जैसे टैबलेट हो उसकी पैकिंग के लिए। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जैसे जो घाव होता है उसको सिलने के लिए जो थ्रेड्स होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। सीरिंज होती हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स, डॉक्टर के ग्लव्स होते हैं। और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कई काफ़ी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन इज अ नॉन स्टिक प्लास्टिक यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकवेयर्स बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टेप फॉर सीलिंग पर्पजेज। जो टेफ्लॉन होता है वो एक नॉन स्टिक प्लास्टिक होता है जिसका हम कुकवेयर यानी जो खाना बनाने का जो सामान होता है वहाँ पर करते हैं। यस, यानी खाना जिस बर्तन में पकाया जाता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस इट इज़ ऑल्सो यूज एज टेप फॉर सीलिंग पर्पजेज। इस ये टफनेस के कारण इसका प्रयोग एज ए टेप में किया जाता है। फॉर फ्रू प्लास्टिक्स ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फॉर इजली। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फायर प्रूफ मटेरियल इज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक। सॉरी, आपको पता है जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो चिपक जाता है कपड़ों से और आग पकड़ लेता है। परंतु ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अजीब है कि जो फायर प्रूफ मटेरियल्स होते हैं यानी जो आग को बुझाने वाले जो अग्निशमक होते हैं जो आग को बुझाते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो भी सिंथेटिक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यस, प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट है। अब प्लास्टिक का इन्वायरमेंट में क्या रोल है, यानी इन्वायरमेंट को इसका कोई नुकसान होता है, ये फ्रेंडली है या नहीं। वट डू यू यूज वैन यू ब्रिंग आइटम्स फ्रॉम द मार्केट? वैन वी गो टू द मार्केट वी गेट थिंग्स इन प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट keeps getting accumulated in our houses. Ultimately, plastic finds its way in the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? कहता है कि जब आप सामान जाते हो तो आप सामान प्लास्टिक के बैग्स वगैरह में लेके आते हो। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लास्टिक का सामान है जैसे पॉलिथीन वगैरह वो इकट्ठी होती रहती है और कई बार क्या होता है इसका जो फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज अल्टीमेट, और ये गार्बेज बन जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसका डिस्पोजल करना बहुत बड़ी समस्या है। वाई, क्यों? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। कहता है कि जिस मटेरियल्स का बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन हो जाता है उसको डिकम्पोज किया जाता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे बाई चांस आप कागज़ का एग्जांपल ले सकते हैं या लकड़ी है तो आप बैक्टीरिया क्या करता है उसको खाद में बदल देता है, परंतु वो क्या कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहता है कि जिस मटेरियल्स को वो डिकम्पोज नहीं कर पाता बैक्टीरिया तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। लुक एट द टेबल 3.4। यहाँ पर एक 3.4 टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये देखिए इस यहाँ पर कुछ सामान है, आप इसको रीड आउट कर लेना जो बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे इसमें पेपर है, कॉटन क्लॉथ हैं, इनको हम बायोडिग्रेडेबल हैं, ये वुड है। बट यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बैग्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, टिन है और अदर मेटल्स हैं। तो आगे देखते हैं आगे से प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कहता है कि जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है।
एज इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज, क्योंकि ये कई साल ले लेता है डीकम्पोज होने में। इट कोजिस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और प्लास्टिक के कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लास्टिक के कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। बिसाइड्स व्हेन द सिंथेटिक मटेरियल इज ब्रंट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट इट कम्प्लीटली ब्रंट। इसके अलावा यदि कोई सिंथेटिक मटेरियल है उसको आप जलाते हो तो ये काफ़ी समय ले लेता है जलने में। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कोजिंग एयर पोल्यूशन। और कहता है कि जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हो तो इससे क्या होता है, इसका जो धुआं होता है उसमें से कई पॉइजनस बहुत विकास जहरीला धुआं निकलता है, जिससे जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो जाता है और एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये आप रीड आउट कर लेना इस टेबल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आगे चलते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली द cows are eating garbage in the process of eating some of the food waste from homes they swallow materials like polythene bags and wrappers of food items। यस कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेज। कहता है कि कई बार आपने देखा होगा जो कूड़े का ढेर होता है जैसे पॉलीथीन बैग वगैरह हैं, और जो जानवर होते हैं गाय या भैंस उसको निगल लेते हैं, और उसके बाद आप इसके परिणाम अनुमान लगा सकते हो कि क्या होगा। द प्लास्टिक मटेरियल्स chokes the respiratory system of these animals or form a lining in their stomach and can ultimately be cause of their death। कहता है कि ये जो प्लास्टिक मैटेरियल्स होता है उनके श्वसन तंत्र को रोक देता है, चोक कर लेता है जानवर के, और उसके बाद उन अंत में क्या हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। द पोली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। कहता है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनको इधर उधर हम फेंक देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण जो ड्रेन्स होते हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती है, यानी जो नाली है उसमें पानी बंद हो जाता है चलना। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road and इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। कहता है कि कई बार हम इतने केयरलेस होते हैं कि हम जो चिप्स के पैक ये रैपर्स होते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स के रैपर होते हैं या अदर ईटेबल्स होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं इधर उधर रोड पर या पार्क में या पिकनिक प्लेसेस की, यदि कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमको एक बार सोचना नहीं चाहिए ऐसा करने से पहले। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन। कहता है कि आपको एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है कि जो पब्लिक प्लेसेस या सार्वजनिक स्थान है उसको आप साफ रखें। मेथड्स टू मेक इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका क्या योगदान हो सकता है। देखिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यूज़ कॉटन और जूट बैग्स। कहता है कि जितना संभव हो सके प्लास्टिक्स के बैग्स को अवॉइड कीजिए और कॉटन या जूट के बैग्स यूज कीजिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डीकम्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। कहता है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको अलग अलग कीजिए और उनको अलग अलग डीकम्पोज कीजिए। वी शुड यूज़ थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकल्ड। कहता है कि हमको थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए जो रिसाइकल हो जाता है, यानी इट मीन्स क्या है, थर्मोप्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो। आगे देखते हैं। डू नॉट थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द पब्लिक प्लेसेस। कभी भी जो चिप्स के रैपर्स हैं या बिस्किट्स के या दूसरा जो सामान है उसके रैपर्स हैं आप उनको पब्लिक प्लेस पर मत फेंकिए। मेक यूज ऑफ डस्टबिन, डस्टबिन का यूज़ कीजिए। रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल को याद कीजिए। 4R का मीनिंग क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और इस प्रकार की अपनी आदत बनाइए यानी जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो, यानी आप इन्वायरमेंट के दोस्त बनिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। आप इनका घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है उसको प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकल करना। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। कहता है कि काफ़ी जो थर्मोप्लास्टिक है उसका जो सामान है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, उनकी लिस्ट बनाइए। However, during recycling, certain culling agents are added into the materials. This limits its uses, especially for storage of food items। आगे देखते हैं।
फायरवाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। कभी भी जो प्लास्टिक्स के बैग हैं उनको पानी में या फिर रोड पर ऐसे मत फेंकिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ बैग मेड फ्रॉम यूज्ड पेपर और जूट फाइबर वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। कहता है कि एक कॉटन कैरी बैग लीजिए या फिर उस बैग को लीजिए जो जूट से बना हुआ हो जब आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कीजिए। प्लास्टिक मैटेरियल्स का एग्जांपल, यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। कहता है कि आप जो लंच बॉक्स होता है उसमें आप स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कीजिए प्लास्टिक की बजाय। तो ये कुछ मेजर्स है, कुछ तरीके थे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।